Question number 8. Find x and y if x plus y is equal to 5209 and x minus y is equal to 360 minus 1. अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमने x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और इन दोनों का एडिशन है 5209 मैट्रिक्स और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है 360 माइनस 1। अब यहाँ पर हमारा सोल्यूशन में टारगेट होगा x मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना और y मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना। अब यहाँ पर x प्लस y की वैल्यू है 5209, तो इसको हम मैट्रिक्स 1 का नाम देंगे और x माइनस y की वैल्यू है 360 माइनस 1, तो इसको हम मैट्रिक्स 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लें, ऐड 1 and 2 मैट्रिक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, अब राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं। 5209 प्लस 360 माइनस 1। अब यहाँ पर देखें तो y माइनस वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इनसे 0 आता है। x प्लस x अपनी जगह रह जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो एडिशन हम किस तरह करते हैं? हम मैट्रिसेस के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 5 के साथ 3 को, इस तरह 2 के साथ 6 को, 0 के साथ 0 को और 9 के साथ माइनस 1 को ऐड करेंगे। तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, अब 2 प्लस 6, 2 प्लस 6, 0 प्लस 0 और 9 प्लस माइनस 1। अब x प्लस x आता है 2x, 5 प्लस 3 से आता है 8, 2 प्लस 6 से 8, 0 प्लस 0 से 0 और 9 अपनी जगह, प्लस माइनस से माइनस और 1 अपनी जगह। अब 2x इज इक्वल टू 8, 8, 0, 9 माइनस 1 से आता है 8। अब हमने चूंकि x मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम 2 को हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी मौजूद है। 1 तो हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो हम इस तरह करते हैं कि x इज इक्वल टू 2 जब इस साइड पर आएगा तो ये डिवीजन में आएगा, तो ये 1 के डिवीजन में आ जाएगा और 8, 8, 0, 8 अपनी जगह। अब यहाँ पर ये 1/2 जो नंबर है, ये इस ऐड के साथ, मतलब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 ऐड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 ऐड के साथ, इस तरह 1/2 0 के साथ और 1/2 ऐड के साथ। अब यहाँ पर देखें तो x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 1 डिवाइड बाई 1 रह जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 4। इस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 4 रह जाएगा। इस तरह 1 0 ज़ा 0 और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 1 4 ज़ा 1 4 और डिवाइड बाई 1। अब देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। 1 डिवाइड बाई 1 से आंसर आता है 1 और 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। 1 डिवाइड बाई 1 से 1 आंसर आता है और 4 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर 4 आएगा। इस तरह 0 जब 2 से डिवाइड होता है तो 0 आता है। इस तरह 1 4 ज़ा 4 डिवाइड बाई 1 से फिर 4 आता है। तो x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमने फाइंड करना है y मैट्रिक्स की वैल्यू। तो आप मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दोनों से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम मैट्रिक्स 1 से फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू को हम इस मैट्रिक्स 1 में पुट करते हैं। पुट the value
ऑफ x इन 1। अब 1 में हम पुट करते हैं x की वैल्यू पर देके x प्लस वाई, तो यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209। अब यहाँ पर मैंने इसलिए दोबारा लिखा क्योंकि वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, तो हम अब यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो x की वैल्यू है 4404 प्लस y इज इक्वल टू 5209। अब हमने y मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ ये वाला जो मैट्रिक्स है हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर इसका सिंबल प्लस है तो वहाँ पर माइनस बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5209 अपनी जगह, और प्लस जब यहाँ पर आएगा तो ये माइनस वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 4404। अब y इज इक्वल टू मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 से 4 माइनस होगा, इस तरह 2 से 4, तो 5 माइनस 4, 2 माइनस 4, 0 माइनस 0 और 9 माइनस 4। अब y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 से आता है 1, 2 माइनस 4 से माइनस 2, 0 माइनस 0 से 0 और 9 माइनस 4 से 5। तो y की वैल्यू भी फाइंड हो गई और x की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।